नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। आज हम आए हैं दोस्तों आपके बीच में साइंस का प्रश्न लेकर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, वन लाइनर है, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो बताइए दोस्तों, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? बताइए। तो दोस्तों किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो दोस्तों उसका सही आंसर होगा विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व के कारण दोस्तों अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका बढ़ जाती है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है, क्या है दोस्तों इसका कारण? तो दोस्तों इसका कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। क्या है दोस्तों? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना, ये इसका सही आंसर है। अगला देखिए दोस्तों, दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अवतल। डॉक्टर जो है वो दांतों का निरीक्षण करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक क्या है? वायु एक मिश्रण है। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। आँखों का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, क्या कहलाता है? दृष्टिपटल रेटिना कहलाता है। आँखों का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह रेटिना कहलाता है। अगला देखिए, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे पानी उबलने लगता है पहाड़ों पर। बायल नियम किस स्थिति में लागू होता है? बताइए दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा नियत तापमान। बायल नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत तापमान में। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है, तो इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। द्रव की बूंद की आकृति जो गोल होता है वह किसके कारण होता है? तो दोस्तों यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, कहाँ जा रही हो? नीचे की ओर। अगर जब लिफ्ट दोस्तों नीचे की तरफ आ रही है तो उस समय व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार जो होता है उससे कम होता है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, क्या वहन करता है? 1 यूनिट ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है? 1 यूनिट ऋणावेश। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? बताइए दोस्तों क्यों दिखाई देता है? तो ये परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण। आगे देखिए दोस्तों, नाट का उपयोग किया जाता है। नाट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों ये जलयानों की गति मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नाट का उपयोग किस लिए किया जाता है? जलयानों की गति मापने के लिए। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है क्या? कौन सी किरण मनुष्य के लिए हानिकारक है? गामा किरण। गामा किरण दोस्तों मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक है। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? दोस्तों बताइए, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। किसके बराबर? प्रकाश के वेग के बराबर। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो बताइए दोस्तों किस राशि का संरक्षण होता है? संवेग का संरक्षण होता है। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो दोस्तों ये संवेग का संरक्षण होता है। पृथ्वी की भ्रमण गति है, बताइए दोस्तों क्या है? पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है? 26.8 किलोमीटर पर मिनट।
पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है? 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट। आगे देखिए दोस्तों, तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? बताइए, तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है। किसकी क्रिया होती है? असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की स्थिति में हाइड्रोजनीकरण। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? बताइए दोस्तों, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होता है? अवधि बढ़ जाती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। क्या होता है? अगर किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाई जाए तो क्या होता है? अवधि बढ़ जाती है, अर्थात समय बढ़ जाता है और घड़ी पीछे हो जाती है। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है, तो दोस्तों बताइए रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या है? रेखीय संवेग का संरक्षण। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है रेखीय संवेग का संरक्षण। एक बार बराबर होता है किसके बराबर? 10⁵ पास्कल के। किसके बराबर होता है? 10⁵ पास्कल के। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? बताइए, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? तो ये उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाती है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, तब उसका समय अवधि क्या हो जाता है? दोगुनी हो जाती है। क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो एक दिशा में। कितने दिशा में? एक दिशा में बहता है। सबसे कठोरतम पदार्थ है, सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है दोस्तों? हीरा। सबसे कठोर क्या है? हीरा। हीरा का अपरूप क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में होता है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? दोस्तों ये वस्तु के भार पर निर्भर करता है। किस पर? वस्तु के भार पर। किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? पायरोमीटर के प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है। किसके प्रयोग से? पायरोमीटर के प्रयोग से। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बताइए दोस्तों, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होती है। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी अर्थात जेनेटिक्स कहा गया? बताइए दोस्तों, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? ग्रेगर मेंडल। किसके द्वारा? ग्रेगर मेंडल के द्वारा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71% है। कितना प्रतिशत है दोस्तों? 71% है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? बताइए दोस्तों, किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है? हाइड्रोजन का। 1 किलोबाइट बराबर होता है किसके बराबर? 1024 बाइट्स के बराबर। किसके बराबर होता है? 1024 बाइट्स के बराबर। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है, उसका ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या परिणाम है? पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या परिणाम है? पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? सदैव अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? सदैव अपरिवर्तित रहता है। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किसमें किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में। किसमें? रेफ्रिजरेटर में। CFC क्या है? तो दोस्तों CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है, तो क्या है CFC का फुल फॉर्म? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है। कौन सा रासायनिक यौगिक है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। कौन सा यौगिक है? कैल्शियम ऑक्जेलेट है।
रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? बताइए। तो इसका सही आंसर है नीला, हरा और लाल। क्या है? नीला, हरा और लाल। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? बताइए। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? आकार घट जाता है। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है? आकार घट जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है। क्या है? तो दोस्तों ये शोरगुल जो है यह ध्वनि प्रदूषण का मुख्य प्रदूषक है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है। क्यों? क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है? क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतया किस गैस के कारण होती है? बताइए। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? SO2। किसके कारण? सोडियम डाइऑक्साइड के कारण। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? बताइए। तो ये है मीथेन। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि मीथेन का सूत्र क्या है। अगला देखिए। गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो बताइए दोस्तों किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनीकरण के दौरान लोहे के प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए। एक दिन हम आपसे पूछे थे कमेंट में कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो उसका आंसर है दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोटाइड। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहेंगे? एस्ट्रोटाइड। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए जिससे उसको त्वरित ऊर्जा प्राप्त हो? तो उसे कार्बोहाइड्रेट्स देना चाहिए। क्या देना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स। जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा। क्या होगा? उत्तल होगा। क्या होगा? नवचंद्रक उत्तल होगा। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? बताइए। तो कौन पहुंचेगा? ये पहुंचेगा, तीनों वस्तुएं एक साथ पहुंचेंगी। क्या होगा? तीनों वस्तुएं एक साथ पहुंचेंगी। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? बताइए। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है। कौन सा रोग? मलेरिया रोग होता है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है। किसमें प्रयुक्त होता है? रॉकेट में। किसमें? रॉकेट में। सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? तो दोस्तों सोडियम को मिट्टी के तेल में रखकर संचित किया जाता है। मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों खनिज की कठोरता को मापने के लिए मोह मापनी का प्रयोग किया जाता है। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है। ब्रोमीन किस वर्ग का है? बताइए। तो ब्रोमीन किस वर्ग का है? हैलोजन वर्ग का है। हुक का नियम लागू होता है प्रत्यास्थता सीमा तक। हुक का नियम किस पर लागू होता है? प्रत्यास्थता सीमा तक। और देखिए दोस्तों खून की कमी को क्या कहते हैं? बताइए। खून की कमी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? तो व्यतिकरण के कारण। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? बताइए। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी परिपथ में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? क्रोमियम, आयरन और निकेल मिलाकर स्टेनलेस स्टील का उत्पादन किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में क्या उपस्थित रहता है? क्रोमियम, आयरन और निकेल के मिलाने से स्टेनलेस स्टील का उत्पादन किया जाता है।
मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? इंसुलिन के द्वारा। किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? जी मार्कोनी ने किया था। आगे देखिए, रबर स्टील कौन सा था? यही था। रबर स्टील से अधिक लचीला होता है। क्यों? क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। क्यों? क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। कोणीय वेग की इकाई है। कोणीय वेग की इकाई क्या है? रेडियन पर सेकंड। कोणीय वेग की इकाई क्या है? रेडियन पर सेकंड। आदर्श गैस समीकरण है। क्या है? PV इक्वल NRT। आदर्श गैस समीकरण क्या है? PV इक्वल NRT। जल अपघटन से कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है? बताइए, जल अपघटन से कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है? तो प्रोटीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। क्या कारण है? लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। एम्पीयर माप किसमें? एम्पीयर माप बिजली में इस्तेमाल किया जाता है। किसमें इस्तेमाल किया जाता है? बिजली में। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशालित्व कितनी होती है? तो दोस्तों ये शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है। सोडियम सेक्सिनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? C2H4। सोडियम सेक्सिनेट के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? C2H4 प्राप्त होता है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया। क्या संपन्न किया? हृदय प्रत्यारोपण। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम क्या संपन्न किया? हृदय प्रत्यारोपण। फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है K3FeCN6। आगे देखिए, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? बताइए। तो आनुवंशिकी उत्परिवर्तन DNA में होता है। किसमें होता है? DNA में। थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों SO4 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? SO4 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड। ज्योति तीव्रता दीप्त तीव्रता की इकाई है। क्या है? कैंडिला। क्या है? कैंडिला। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है? बताइए। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण का परिमाण है। प्रक्षेप्य क्या पथ होता है? क्या होता है? परवलयाकार होता है। क्या होता है दोस्तों? परवलयाकार होता है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है। कैसी होती है? सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? पिरामिडीय होती है। कैसी? पिरामिडीय होती है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। क्या स्रोत है भारत में ऊर्जा का? प्राथमिक स्रोत कोयला है। क्या है? कोयला है। मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है। क्या देता है? डाई मिथाइल ईथर। क्या देता है? डाई मिथाइल ईथर देता है। अश्रु गैस है। क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रु गैस क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन है। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है। क्या है? वुड्स अभिक्रिया। क्या है? वुड्स अभिक्रिया। फेलिंग विलयन है। क्या है? अमोनियकल कापर सल्फेट का। फेलिंग विलयन क्या है? अमोनियकल कापर सल्फेट का। वह प्रोटीन जो जल विशेषण पर केवल A अमीनो अम्ल देता है क्या कहलाता है? वह संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या है। क्या है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। किसी परमाणु का परमाणु संख्या क्या है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। आगे देखिए,
समय उस ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर करते हैं, किस खंड पर स्वतंत्र है। तो दोस्तों ये किस पर स्वतंत्र है बताइए, समय पर। किस पर, समय पर है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। कितने अंश का, 18 अंश का कोण बनाता है। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, क्या फैलता है, टाइफाइड। बैक्टीरिया द्वारा क्या फैलता है, टाइफाइड फैलता है। किन्सेट क्या होता है, एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चेंबर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता है, एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चेंबर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है, क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है, शून्य होता है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कम से कम आप सब्सक्राइब तो जरूर कर दिया करिए दोस्तों। आप फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है, शून्य होता है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले ही देखने में आती है, क्यों, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। क्यों होती है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, अर्थात प्रकाश जल्दी पहुंचता है जबकि ध्वनि थोड़ा लेट पहुंचती है, इसीलिए तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले दिखने में आती है। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। मधुमेह रोग प्रभावित करता है, मधुमेह रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है, तो अग्नाशय को प्रभावित करता है। किसको, अग्नाशय को प्रभावित करता है। तड़ित चालक की खोज के द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है, क्या है, लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है, लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना। आगे देखिए, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है बताइए। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग होता है, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो दोस्तों किसमें किया जाता है, एसी को डीसी में बदलने के लिए। किसके लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, जब उसकी समय अवधि आवर्तकाल होगी, क्या होगी, दोगुनी होगी। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसका समय अवधि क्या होगी, दोगुनी होगी। मृग तृष्णा बनने का कारण है, क्या कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और बताइए दोस्तों, आगे देखिए, 4 रक्त समुदाय, क्या दोस्तों, 4 रक्त समुदाय ए बी, बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता है, बताइए दोस्तों। कौन सा, ये 4 रक्त समुदाय में ए मतलब ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप बी तथा ब्लड ग्रुप ओ में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता है, तो दोस्तों सर्वदाता ओ है। और सर्वग्राही कौन है, तो दोस्तों सर्वग्राही है ए बी। ए बी क्या होता है, यह सर्वग्राही होता है। ब्लीचिंग पाउडर होता है, क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है, ये वाला। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है, हाइड्रोजन का। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है, हाइड्रोजन का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, किससे, उसकी तरंग दैर्ध्य के द्वारा। प्रकाश का रंग किससे निश्चित किया जाता है, उसकी तरंग दैर्ध्य के द्वारा। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है।
कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? नायलॉन में सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो दोस्तों ये दूध से मिल सकता है। किससे मिल सकता है? दूध से मिल सकता है। तो दोस्तों आज का इतना ही क्वेश्चन है, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। थैंक यू।